चल, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही खास एक बात पे ध्यान देना है आपको। जो जन्म तिथि है वो तो आप पे असर करेगी ही करेगी, लेकिन स्वर और अक्षर की भी असर बहुत होती है, ये जान लिया सबने। है। हाँ मैम। हाँ, तो अब यहाँ पे ये कहा है कि जिनको जन्म काल का समय नहीं मालूम, जिनको तिथि का नहीं मालूम, अगर मालूम है, अगर मान लो कि किसी को राशि नहीं पता, नाम नहीं पता, कब जन्म हुआ, तारीख नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, तो उनको स्वर, उनका अक्षर और स्वर व्यवहारिक नाम से जानना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर आपका जन्म तारीख और कुछ नहीं पता है तो ही आपको नाम राशि जाननी है। समझ में आया? हाँ मैम। अगर आपको जन्म राशि मालूम है और नाम राशि अलग है तो आप किस पे ध्यान दोगे? किसमें ध्यान देना है? ज्यादा जन्म राशि ज्यादा को। ज्यादा ध्यान तो जन्म राशि को ही देना पड़ेगा ना। कितना परसेंट मैम? अरे, 60% या सबसे 70? महत्व तो वही है, वो ना हो तो ही नाम राशि लेनी है। अच्छा अच्छा। 60 क्या पूरा ही देना है? अच्छा, नाम में भी दो दो नाम होता है तो क्या करने का मैम? नहीं नहीं, तो वो ना राशि से जो नाम जाएगा वही लो। समझ में आया? जी। अगर किसी के पास ये डिटेल ना हो तो ही आपको नाम लेना है, और नाम भी जो नाम पुकारने से सोता हुआ इंसान जाग उठे और बुलाने से वो आपके पास आए, वो ही नाम लेना है। प्रसिद्ध नाम ही फल देने वाला होता है। पर प्रसिद्ध नाम अच्छा। उसका ही होगा। अगर राशि आपको पता है तो राशि से ही फलादेश करोगे, नहीं तो फिर आपका फलादेश ही गलत हो जाएगा। समझे आप? हाँ वही तो। हाँ मैम। हाँ, नहीं तो फिर आपका फलादेश ही गलत हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। आपको बिना उसके तो फलादेश करने का ही मतलब नहीं है। टोटल 108 पाए हैं। राशि के कितने हैं, नक्षत्र के पाए कितने हैं, चरण कितने हैं? 8। 108। 108। हाँ। यस यस। जो नाम है उसका पहला अक्षर और अक्षर का भी पहला स्वर, बराबर। हाँ। और वर्ण का यस। 10। हाँ, समझ में आ गया? तो ये आपका नाम नाम और इसका टॉपिक पूरा हुआ। ये बात समझ में आ गया? कोई प्रश्न है तो बोलो। बिंदु मैम, वो वन का वापस एक बार रिपीट करो ना। एक वो और एक ये जो आपने बताया कि जो 5 अक्षर हैं हाँ, उन्हें नपुंसक क्यों माना गया है? हाँ मैम, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन। इसीलिए कि ये पांच पांच वर्ण है जो वाउल के हिसाब से बाहर आए हैं। वो हर एक के नाम को आप नाम बनाओगे ना तो ये उसमें जुड़े ही जुड़े रहेंगे। जैसे कि ए, तो ए तो हर एक नाम के साथ है ही। अ, अगर अगर हम्म। मैंने फिर से बोला है, फिर से बता रही हूँ, अगर मान लो कि भरत नाम है तो अ ही हो गया ना पहला। हुआ कि नहीं? उ- उसका स्वर। उसको आ की मात्रा लग गई, राइट? नहीं, अ की मात्रा, भरत नाम। हाँ हाँ। आ गया है। मतलब ये है कि आप कोई भी नाम लो, पहला स्वर जो है उसका महत्व आपके ऊपर ज्यादा। जैसे मैं बिंदु बोल बी, तो मेरे को ई की मात्रा लग गई, तो ई स्वर मेरा ई। पावरफुल हो गया। यस। हम्म। यस। तो जैसे कि हम्म। अब सबसे पहले ई की मात्रा वाला अगर कोई शहर होगा तो वो मेरे को ज्यादा फेवरेबल करेगा, हम्म। क्योंकि मेरी अपनी ही मात्रा ई है। समझ में आया? हाँ। ई हाँ मतलब जी। इंग्लैंड। हाँ। सबको आएगा, पहले ही अक्षर में आ जाएगा। अ की मात्रा, अ की जगह प्रतिभा जी आपको भी अ की मात्रा ही आ रही है। हाँ। हाँ। अहमदाबाद का अच्छा रहेगा मेरे लिए। हाँ हाँ, वो तो अच्छा मेरा है। रेट है तो एक ही मात्रा आई ना? हाँ, एक ही आई तो आपके ए। लिए ये ए वाला अच्छा है।
ए में क्या? इंडिया तो ई हो गया। इंडिया तो नहीं, भारत जाओ, इंडिया मत बोलो। अच्छा, भारत। हाँ हाँ, हाँ। नाम उसका भारत है। तो आ की मात्रा हो गई ना वो। समझ में आ रहा है? आया, पर न फिर ये नापुंसक शब्द कौन से हैं? मुझे वो बताओ आप। और आपने नपुंसक। लव जैसे। नपुंसक शब्द तो वही है जिसको हम यूज में लेते ही नहीं। देखो, आपको कितने स्वर कितने बताए? 16 है। हाँ, 16। तो उसमें से आपको ये 5 ही मुख्य लेने हैं बस। ए ई आई ओ यू। बस बाकी रू और वो सब छोड़ देना। बड़ा रू, छोटा ओके। रू, ये सब आए ना, वो छोड़ देना। हाँ। अच्छा। अ, आ, ई उ उसमें से 10 लेना है। मतलब जो 5 लिए ना, हम्म। उसके जोड़ी वाले 5 और लो। हाँ हाँ, समझ गए। बड़ा ही छोटा ही, बड़ा ऊ हाँ, छोटा ऊ। ई लिया तो बड़ा ही छोटा ही दोनों आ गया। हम्म। अ लिया तो अ के साथ आ भी आ गया। बरोबर। यस। हाँ, तो ये ई आई ओ यू, ये जो 5 वाउल थे, तो अ, आ, अ, ई, ऊ। ओ, ए। य। य। यू में तो आपको ऊ लेना है। क्या लेना है आपको? ऊ। य नहीं आएगा, ऊ। हाँ। इसीलिए ई राइट। आई ओ यू भूल जाओ। हम्म। नहीं तो आप आई में तो आई समझ में आ जाएगा, यू में यू ले लोगे आप, य ले लोगे। यू में ऊ आएगा। नहीं, यू में ऊ लेना है, ऊ हाँ लेना है। और ओ में ओ आएगा। ओ हाँ औ, ओ औ दो आते हैं, पता है? हाँ। तो दोनों आ जाएंगे। हाँ सौरभ, सोपेन, सौरभ दोनों एक ही आ गया। बराबर। हाँ। यस। बस आपको इस प्रकार से इसको जानना है। तो ये स्वर और अक्षर का तो आपका मुद्दा खत्म है। अभी भी कोई प्रश्न है तो पूछ लो, दिमाग में आया हो तो। अगर कोई नगर में भी जाना है, सेट होना है, तो स्वर के हिसाब से जाओ आप। बहुत अच्छा रहेगा। है ना? बराबर, आगे जाऊं? हाँ मैम। चलो। अब मैंने आपके लिए 3 नक्षत्र बताया है, जैसे कि सूर्य। सूर्य अभी जो नक्षत्र में है, आगे का नक्षत्र कैसा, पीछे का नक्षत्र कैसा। तो सूर्य तो क्रूर ग्रह है ही, ऐसे शनि भी क्रूर है, राहु भी क्रूर है, मंगल भी क्रूर है, राइट? चारों क्रूर ग्रह है, बराबर। बराबर। हाँ मैम। तो क्रूर ग्रह के द्वारा पहले भोगा हुआ नक्षत्र, उसको भुक्तम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गुप्तम। जो भोग चुका है। मतलब आज सूर्य अगर कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में आया है, तो उससे पहले कौन सा, आज अगर पुष्य में बैठा है तो पहले कौन से नक्षत्र में था? पुष्य से पहले कौन सा नक्षत्र आएगा? पुनर्वसु आएगा ना? अश आ, उश- हाँ, पुष्य से पहले पुनर्वसु आएगा ना? हाँ 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 हाँ, पुनर्विशु। हाँ पुष्य, हाँ, अश्लेषा, फिर मौघा, बाद में मौघा। बराबर। तो वो पुनर्वसु नक्षत्र में था पहले, राइट? आओ। तो इससे पहले वो पुनर्वसु नक्षत्र में था, तो उसको भोग्य नक्षत्र कहोगे। और
अभी जो नक्षत्र में बैठा है वो कौन से में, पुष्य में बैठा हुआ है, तो उसको आक्रांत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आक्रांत। 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 आक्रांत मतलब अभी उसमें है। और अब ओके। जिसको भोगने वाला है, अब वो जो नक्षत्र पे जाने वाला है उसको हम्म। भोग्य नक्षत्र कहा जाएगा। क्या? भोग्य। भोग्य, अब भोगेगा। भोग्य का मतलब अब ओके। भोगेगा। भुक्त का हाँ, मतलब पहले मतलब भोग अभी चुका है। जाएगा, मीन्स अभी जाएगा अगले नक्षत्र में। हाँ, तो उसको बोलेंगे भोग्य, अब भोगना है। भोगने योग्य अब है वो। ओके। हाँ। तो ये तीनों नक्षत्रों में कोई शुभ काम नहीं करना है। मतलब ये तीनों नक्षत्र को छोड़ देना है अगर आपको शुभ काम करना है तो। कौन से 3 नक्षत्र? भुक्त, भोग्य और आक्रांत। जिसमें था। जिसमें था, जिसमें अभी है, और जो जिसमें वो जाएगा। कौन सा मतलब कि ग्रह है? सूर्य। कोई भी जिसमें क्रूर ग्रह। था, जिसमें खाली सूर्य नहीं, कोई भी क्रूर ग्रह। कोई भी क्रूर ग्रह। हाँ। मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु, पांचों के लिए हो गया ये। अब आप ये सोचो कि अगर ऐसे ऐसे पांच पांच ग्रह 27 नक्षत्र में बैठे हो और आजू बाजू का तो नक्षत्र छोड़ो, तो अगर आपको कुछ काम करना है, बोलो कौन सा अच्छा नक्षत्र मिलेगा? नहीं, नहीं। बहुत डिफिकल्ट, बहुत कोई भी नहीं डिफिकल्ट है मिलेगा, मैडम। वो तो फिर सोचते ही रहेंगे। मतलब अच्छा मुहूर्त वाला नक्षत्र तो सालों में क्या, 5 सालों में एक ही मिलेगा। बिल्कुल। मगर आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि अगर कोई नक्षत्र पे अगर कोई ऐसे क्रूर ग्रह बैठा है ना, तो उसको मुहूर्त में तो जितना हो सके उतना टाल दो बस। शुभ ग्रह बैठे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन क्रूर ग्रह बैठा है तो आपको कुछ नहीं करना है। समझ में आया? तो ये बिंदु मैम फिर मेरे को समझे नहीं। देखो अभी इतने 5 क्रूर ग्रह हैं, वो अरे किसी इतने न ये किसी 5 नहीं नक्षत्र में है। होंगे। क्रूर ग्रह हाँ तो जी। इससे भी ज्यादा है। आप लोग यम हाँ और मैम, प्लूटो यूरेनस। को भूल ही गए। यूरेनस भी है ना। हाँ तो यूरेनस भी है। हर्षल, प्लूटो, सूर्य, शनि, मंगल, राहु और हम्म। केतु, 7 क्रूर ग्रह अरे है। वाह वाह। तो अच्छा, अगर इसको कैलकुलेशन अपने को करना है, ये किसी ना किसी ग्रह में, किसी ना किसी, अपने को 12 राशियों में किधर ना किधर तो मिलने ही वाले हैं। हाँ, राइट। किधर ना किधर तो मिलने ही तो वाले हैं। तो हाँ, तो वो भी अगर छोड़ो, ये उसके उठाना आगे है पीछे का भी छोड़ो। तो मतलब क्या हुआ पता है आपके हाथ में? अगर मान लो कि ये सातों ग्रह अलग अलग बैठे हैं तो 21 नक्षत्र तो खत्म हो गए। हो गए कि नहीं? और अगर मान हाँ लो मैम। कि और अगर ये मान लो कि ग्रहण वाला भी नक्षत्र को कैंसिल करना है जिसमें ग्रहण हुआ है, तो सूर्य चंद्र के पूर्णिमा के 2 ग्रहण वो हो गए, तो 6 महीने तक तो आप उसको भी यूज नहीं कर सकते। तो चंद्र का अमावस का नक्षत्र, पूनम का नक्षत्र और सूर्य की भी 2 नक्षत्र, तो 4 नक्षत्र वो निकल गए। तो आपके 25 नक्षत्र तो निकल गए, बाकी के 3 नक्षत्र में कैसे मुहूर्त हाँ, तो बनाओगे बताओ? दो तीन बचे हैं, कैसा करेंगे? हाँ तो मैडम, एक क्वेश्चन है। हम्म, मान लीजिए सूर्य और शुक्र दोनों बैठे हैं, हाँ, उस समय फिर क्या होगा? वो तो क्रूर सूर्य की नक्षत्र वजह के। से हम आगे पीछे। नहीं, क्रूर सूर्य। नक्षत्र हाँ। के साथ जो भी हाँ। शुक्र बैठा है वो भी क्रूर जैसा ही फल दे देता है। ओके। कोई हाँ, ऐसा नहीं है जो न्यूट्रल करता हो? ना ना ना। क्रूर 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 नक्षत्र की ताकत तो, क्रूर ग्रह की ताकत को तो तोड़ना शुभ ग्रह के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ओके। अब बिंदु देखो, मैम, अब मुझे एक सोचो, क्वेश्चन आ रहा आप है। सोचो, सुनो आप एक बात सुनो। सोचो। गुरु, राहु के साथ बैठा हुआ गुरु, राहु की चंडाल में नियत को जो तोड़ना बोले। चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए? राहु उसकी नियत को तोड़ देगा ना, खराब कर देगा बृहस्पति मतलब क्या की। हुआ, राहु के साथ गुरु आ गया हाँ, तो चांडाल योग क्यों बोला? यस। क्यों? शुभ तो ग्रह के उसका साथ है तो शुभत्व शुभ ग्रह की खत्म। ताकत, शुभ ग्रह उसको सुधारेगा नहीं अगर ऐसा होता तो।
गोपाल जी, आपके वार्ता सवाल का ये नहीं जवाब है। सुधरेगा, उल्टा वार्ता उसका हाँ दिमाग मैडम, वो समझ गया नेगेटिव में मैं ही जाएगा। हाँ तो समझा मैडम। बस, समझ तो गए। क्रूर क्रूर ग्रह के साथ कोई भी ग्रह आए वो उसका शुभत्व तो खत्म ही कर देगा। हाँ। इसीलिए ये आप ये सोचना जरा कि मुश्किल से मुहूर्त मिलता है तो मुहूर्त को कभी भी चूकना नहीं चाहिए, आपको इतना ध्यान रखना चाहिए। बराबर। हाँ मैम, ये एक अच्छी इम्पोर्टेंट बात। हाँ, हाँ मैम। मुहूर्त बहुत मुश्किल से मिलता है, और खास करके कुछ दिन, जैसे कि अभी होलाष्टक गया, अभी अभी होलाष्टक गया कि नहीं, लास्ट। होली के पहले का 8 दिन। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसको तो ऐसे ही त्याग किया हुआ है होलाष्टक का तो। हम्म। और फिर ग्रहण का नक्षत्र, उसको तो हर 6 6 महीने के 4 नक्षत्र तो खत्म, उसको तो मना ही करना है। किस होल, किसका? होली होली के, अरे ग्रहण के। ग्रहण। ग्रहण 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 के 4 नक्षत्र तो कभी नहीं लेना है, वो तो 6 महीने तक शुद्ध नहीं होता है। 6 महीना। हाँ, हाँ 6 महीने हाँ। तक। बिंदुबेन कया शुद्ध नहीं। नक्षत्र नहीं लेवाना 4? देखो, आपको नक्षत्र देखने जाओ उससे भी बढ़िया एक हिंट दे देती हूँ मैं। राहु, केतु, हर्षल, प्लूटो, उसके आसपास 60 डिग्री तक कोई भी ग्रह हो तो वो समय नहीं लेना। दो बहुत ग्रह थे, सिंपल ठीक बात। है। राहु केतु हर्षल हर्षल, प्लूटो, प्लूटो। अच्छा ठीक है। ये 4 ग्रह अच्छा। जिधर भी बैठे हो उसके 60 डिग्री आगे, 60 डिग्री पीछे, दोनों में ये आक्रांत नक्षत्र और तीनों नक्षत्र आ गए। आए कि नहीं? हाँ मैम। हाँ। नहीं समझ आया हम, नहीं क्यों समझ नहीं? आया रे। क्यों नहीं? मान लो कि मेष राशि में अभी, अरे मकर राशि में अभी प्लूटो जा रहा है, हाँ जी। तो मान लो कि अभी प्लूटो मकर राशि का 5 डिग्री का है, तो ओके। 7 डिग्री पहले और 7 डिग्री बाद में कभी भी आपको चंद्र को हम्म नहीं लेना है। हम्म। तो आप बच गए अच्छा, ना उसके आक्रांत और वो परिणाम से। हाँ मैम। ऐसे ही सूर्य के साथ चंद्र आ गया तो अमावस की स्थिति होगी, हाँ 14 आ जाएगी, 14 और एकम। हाँ, चतुर्दशी, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो आपको वो भी नहीं हाँ लेना है। मैम। पूर्णिमा का टाइम होगा तो भी, पूर्णिमा तो फिर भी ले सकते हैं लेकिन 14 का टाइम नहीं लेना है, क्योंकि अमावस करने जा रहे हैं ना, तो अमावस के दिन तो वैसे भी आप शुभ काम नहीं करते हो, राइट? नहीं, नहीं करते। नहीं करते। ऐसे ही राहु के साथ चंद्र आ जाए तो भी करोगे? नहीं। नो नो हाँ, मैम। तो आपको अमावस्या आ सात गई। आठ, 7 7 8 8 डिग्री तक अगर कोई ग्रह ऐसा पाप ग्रह हो तो उस राशि में चंद्र गोचर में जब भी जाएगा तो ही ये होगा ना आक्रांत और भुक्त भोग्य नक्षत्र की स्थिति। तो वो नक्षत्र अपने आप छूट गया कि नहीं? हाँ मैम। हाँ, तो ये सिंपल तरीका ये है कि आसपास के 8 डिग्री, 7 8 डिग्री छोड़ ही दो बस, क्योंकि उसमें नक्षत्र शुभ नहीं होते हैं। अब इसके नाम दिए हैं कि जो भुक्त नक्षत्र था उसका नाम है हम्म। दग्ध। दग्ध नक्षत्र मतलब वो जल चुका है, जिसको भोग के सूर्य आया है वो नक्षत्र जल चुका है, क्योंकि सूर्य 13 दिन वो नक्षत्र कॉम्बस्ट। में, हाँ सूर्य 13 दिन वो नक्षत्र में रहा। अगर आप मान लो कि कोई जगह पे कोयला या देवता रख दो तो वो जगह कितनी गर्म हो जाएगी। हाँ। दग्ध मीन्स कॉम्बस्ट ना मैम?